हेलो फ्रेंड, स्टैटिक्स टेक्निक में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं हिस्टोग्राम वाला, जो हमने पहले काफ़ी सॉल्व कर रखा है। इसमें मैं आपको शुरू में ही होमवर्क देता हूं कि इसका चलिए आप हिस्टोग्राम एक डायग्राम बनाइए। ठीक है, यहाँ तक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है मेरे से आल्सो फाइंड इट मीन, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को जब तक हम अपने हिसाब से जिस तरह मीन दिया तो चलो हम मीडियन भी निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमें डाटा दे रखा है, तो पहले मैंने इसमें निकाला है मीन और फिर निकाला है मीडियन। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मीन निकालने के लिए ठीक है, तो हमारे पास टाइम दे रखा है जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सी आई पहला टेबल में, और दूसरा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। ये टेबल हमें गिवन है। मिड वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दे रखा होगा दोनों को ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रेंड। जिस तरह 25 और 30 दे रखा है तो दोनों को ऐड करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टेबल होता है हमारा f इंटू एम। एफ क्या आ गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। f क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, और m क्या, मिड वैल्यू आ गई। इन दोनों को इनटू कर दीजिए तो ये टेबल निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे समीशन f में n जो है हमें इन सब को ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और इन सबको ऐड करेंगे तो समीशन fm का इनका टोटल 1225 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पढ़ते हैं मीन के फॉर्मूले की तरफ में। तो मीन का फॉर्मूला अपना होता है यहाँ पे x बार, ठीक है ना, बराबर समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे समीशन एफ एम हमारा कितना निकला है, 1225। एन कितना है, 36 है, तो 36 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख कर लीजिएगा। तो आपका 34.027 अप्रॉक्स लिख दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। मीन लिख के अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये मेरा मीन का निकला है। अब मैं इसी क्वेश्चन में, जबकि मेरे से पूछा नहीं है, मैंने फिर भी अपनी तरफ से मीडियन निकाला है आपको समझाने के लिए। अब मीडियन निकालने के लिए करते क्या है, ये दो टेबल दिया रहता है, बस आपको यहाँ पे C.F लिखना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा 3 टेबल बनेगा, 2 चीज़ गिवन है वो दे रखी है। अब ये चीज़ जो है मिड वैल्यू, जिस यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है वो कैसे बनाते हैं, तो ये तो दोनों गिवन है, ये तो यहाँ तक क्लियर है। फ्रीक्वेंसी में जो पहला टेबल आपको यहाँ पे दिया रहेगा ना, 3 एज इट इज उतार दीजिए, और बस इसको क्रॉस करके 3 और 7 10 और 11 21, 8 और 21 29, इसको एरो की से इसे क्रॉस करते जाइए। और ये याद रखिएगा कि जो आपका N36 निकला है उसकी लास्ट वैल्यू 36 इससे मैच होनी चाहिए मीडियन से, ठीक है। तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन ठीक करी है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। N36 आ गया। अब पोजीशन ऑफ मीडियन निकालने के लिए n डिवाइडेड बाई 2 टर्म हमें निकालना ही पड़ता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो n कितना दे रखा है हमें, 36 है पहले, ठीक है। तो 36 डिवाइडेड बाई 2 करा तो हमारा 18 आ गया। तो मैं देखूंगा कि 18 की मेरी पोजीशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं 3 पे देखूंगा, नहीं है, 10 पे नहीं है, 21, ये ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे होगा, कम नहीं होगा, लेकिन 18 के यहाँ पे हमें इसे मार्क करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ये यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं मीडियन का फॉर्मूला तो समझाता हूँ। यहाँ पे L प्लस N डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F और इंटू H। अब L क्या है, तो L हम डिनोट करते हैं लोअर से, N डिवाइडेड बाई 2, जो N हमने लिया था, नंबर ऑफ जो आए थे हमारे 36 डिवाइडेड बाई 2 18 आ गया। तो पहले जितने भी यहाँ पे पूछे गए ना उसको एक लाइन पे आप निकाल लीजिए, बाद में पुट करने में बहुत मजा आएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, हाइट, यहाँ पे H का मतलब हाइट है, और फ्रीक्वेंसी 11। अब सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो 18 का जो एन टर्म आया, ऊपर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन इस टेबल पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 18 जो आया था एन टर्म निकालने पे, तो ये यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोअर टर्म कौन सी है, 30 या 35, 35 है, तो ये लोअर हो गया, यानी ये मेरा L निकल गया। और जो भी हमारा यहाँ पे हमारा एन टर्म में सेटिस्फाई हो रहा था उसके ऊपर वाला हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यानी CF हमारा 10 होगा, ठीक है। और F जो होता है हमारा यहाँ पे इसके जो लाइन पे होगा F, वो 11 आएगा हमारा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। बस ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा कि ये निकलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब
एच पूछा है, तो एच क्या है, हाइट है, तो इसमें कितने कितने का गैप है फ्रेंड, अगर आप देखेंगे अगर 10 का होता तो 10 लिखता, तो 20 से 25 5 का है, 25 से 35 का गेम है, तो 5 हमारा जो निकल के आया वो सॉरी एच जो निकल के आया हमारा 5 आया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी 11 यहाँ पे दे रखी है, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको एक एक करके बता दी। n डिवाइडेड बाई 18 आ गया, जो यहाँ पे है हमारा n, ठीक है। n डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 18 आया, तो 18 हमने लिख दिया। अब मैं करूँगा क्या कि सारी टेबल को पुट करूँगा। लोअर मेरा कितना था, 30 था, 30 लिख दिया, प्लस n डिवाइडेड बाई 2 18 आ गया, और माइनस सी एफ कितना है मेरा 10 है, ठीक है भाई। सी एफ 10 निकला था ना यहाँ पे। अब तो ये देखिए सी एफ जो है हमारा इसके ऊपर वाला होता है वैल्यू, तो सी एफ 10 है, मैंने 10 लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5 कर दिया। अब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो 18 में से 10 गए, तो यहाँ पे बच गया मेरा 8 और 11 इंटू 5, और 30 प्लस यहाँ पे 8 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.727 की वैल्यू आएगी, इंटू 5 से करेंगे तो आपकी 3.636 आएगा, ठीक है। तो 30 प्लस इससे करेंगे तो 33.64, यानी ये 5 से बड़ा है, तो हम एक वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं 5 से यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए 4 ले लिया, तो 33.64। देखिए मीडियन वैल्यू अप्रॉक्स मैंने इसीलिए लिख दिया है, तो अप्रॉक्स मीडियन हमारा कितना निकल के आया, ये निकल के आया। एक दो बार आप क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न के तरीके से करके देखिए आपको आ जाएगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जब सारी चीज़ें आने लग जाएगी तो, ठीक है। तो ऐसे ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू।